हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 6 चैप्टर का हमने पेज नंबर 155 स्टार्ट किया था कल, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आई होप सभी ने देख ली होंगी। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलो, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी ट्रू हैं वो हमें चूज़ करनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास k+1 k+2 माइनस k+3 इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको हमें प्रूव करना है कि क्या यहाँ पे k की हम कोई भी वैल्यू चाहे रखें तो हमेशा जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो 2 का मल्टीपल आएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो पुट k इज इक्वल टू 1 ही कर लो सबसे पहले, तो छोटा नंबर, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ पे 1+1 हो जाएगा, इधर 1+2 माइनस 1+3। चेक करते हैं कि क्या ये 2 का मल्टीपल आएगा। यहाँ पे 2 बनेगा इंटू 3 माइनस 3+1 4, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये तो इज़ मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, क्योंकि खुद 2 का 2 मल्टीपल होता ही है। अब कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जैसे कि हमने k इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया, देन सोल्व करेंगे 5+1 इंटू 5+2 माइनस 5+3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 5+2 7 माइनस 5+3 क्या हो जाएगा आपके पास 8। 7 6 जब 42 माइनस 8 हमारे पास आएगा 34 इज़ मल्टीपल ऑफ 2। तो हमने दो वैल्यू पुट की और हमने पाया कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है। आप 2-4 एग्जांपल और लेके देख सकते हैं, हमेशा ये आएगा आपके पास, ऑलवेज ट्रू रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑलवेज ट्रू। हमने एक एग्जांपल ले लिया, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट सेकंड है हमारे पास 2q+1 इंटू 2q माइनस 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है कि क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कीजिए क्या हमेशा इनका आंसर मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो पुट q इज इक्वल टू 2 कर लो, ठीक है। कोई भी नंबर कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, 1 से स्टार्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव जो मन करे वो करो। तो 2 हमने जैसे किया, 2 इंटू 2+1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 4 और +1 5 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 4, 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, एंड ये 5। तो ये तो 4 का मल्टीपल नहीं आया हमारे पास, तो ऑलवेज तो नहीं होगा, ये पहले ही आंसर से हमारा ये रॉन्ग हो गया। एक बार चेक करते हैं, रुको आप, यही था ना हमारे पास, एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। 2q+q माइनस मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसको चेक करेंगे, देखो 2 इंटू 2 पुट किया था हमने, 4+1 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 आएगा, ठीक है। इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, सो नॉट ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देन मूव टू द पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 4। स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड स्क्वेयर्स ऑफ ओड नंबर आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। तो इसको चेक करते हैं, चलो। स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर, तो स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर सबसे पहले हम स्टार्टिंग के ले लेते हैं। 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर 16 हो जाएगा, देन 6 का स्क्वेयर 36 हो जाएगा। तो ये तो सभी 4 के मल्टीपल ही आ रहे हैं। तो यस, स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर्स, स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गए। अब बोला गया है कि ओड नंबर्स का करो। 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 एंड 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 एंड 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 49। तो आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें हमारा क्या बनेगा, 8 इंटू 1 प्लस 1 बनेगा, 8 इंटू 3 प्लस 1 बनेगा, 8 इंटू 4 नहीं, 8 इंटू 4 नहीं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 30, 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48 प्लस 1। तो ये क्या है, 8 के मल्टीपल में 1 एक्स्ट्रा। यही तो पूछा था कि द स्क्वेयर ऑफ ओड नंबर्स आर 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 8। तो यस,
हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा कि हाँ यस स्क्वायर नंबर्स ऑफ ओड नंबर, यस स्क्वायर नंबर ऑफ ओड नंबर्स इज वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं। देन पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 6n + 2 का स्क्वायर है -4n + 3 का स्क्वायर है। तो हमें ये बताना है कि लेस देन अ स्क्वायर नंबर, 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर से के स्क्वायर से 5 लेस होगा। तो हम पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे 6n + 2 = -4n + 3 की पावर 2। पहले n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जो हमारा मन करेगा, तो पुट n = 1 ही कर लो सबसे पहले आप। 6 × 1 + 2 का स्क्वायर -4 × 1 + 3 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे। 6 × 1 6 + 2 8, और 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 64, माइनस 4 × 1 4 + 3 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। आपके पास ये क्या बचेगा 15 बचेगा। 64 ये 50 हो जाएगा, हाँ 15 बचेगा। अब 15 क्या बोला गया है इसमें आगे देखेंगे, लेस देन अ स्क्वायर नंबर। इसका मतलब इस 15 को हम 20 - 5 लिख सकते हैं। क्या 20 किसी नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। 15 हमारा आंसर आया, और स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो नंबर आएगा वो 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, किसी स्क्वायर नंबर से 5 कम होगा। तो 5 ज़्यादा 20 हुआ, और 20 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो नॉट ट्रू हो जाएगा ये, नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 3 when divided by 7 and another number leaves a remainder 5 when divided by 7. What is the remainder when their sum, difference and product are divided by 7? ओके, तो पहले नंबर्स लेट करने पड़ेंगे, हमें पता ही नहीं है नंबर। तो लेट 2 numbers इज इक्वल टू x एंड y। ठीक है, तो फर्स्ट आपका x क्या होगा 7 का मल्टीपल है। ठीक है, एंड रिमाइंडर छोड़ता है आपके पास 3, दूसरी बार में रिमाइंडर 5। तो x इज इक्वल टू 7k + 3, मतलब 7k में हमने क्यों लिखा, 7 का कोई भी मल्टीपल आ सकता है उसमें। और देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 7k + 5। एक नंबर ऐसा है जो 7 का मल्टीपल और 3 रिमाइंडर छोड़ता है, दूसरा आपके पास y है जो 7 का मल्टीपल एंड रिमाइंडर 5 छोड़ता है। अब इन दोनों का सम करना है हमें, डिफरेंस करना है और प्रोडक्ट करना है, तो देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले केस 1 में क्या करेंगे, हम सम करेंगे। x + y इज इक्वल टू 7k + 3 + 7k + 5, लेफ़्ट और राइट साइड को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 7k आपके पास, हम इसको k की बजाय एक में k ले लिया तो एक में कुछ और नंबर ले लेते हैं, या तो k और p ले लेते हैं, दूसरे को अलग अलग दिखा लेते हैं कि ये 7 का कोई और मल्टीपल है, ये 7 का कोई और मल्टीपल है, सेम की बजाय। तो अब इसको इस तरह लिख दूँ मैं, 7k + 7p + 8 को कैसे लिख सकते हैं 7 + 1। ठीक है, 7 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा k + p + 1 और इंटू 1 + 1 सॉरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रैकेट में कोई नंबर है, इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कंप्लीट नंबर 7 का मल्टीपल बनेगा, और मल्टीपल होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा। इसलिए 1 क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। जब हमने सम किया तो 1 रिमाइंडर बचा। केस सेकंड में हमें करना है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस करेंगे x - y इज इक्वल टू 7k + 3 - 7p - 5। ठीक है, डिफरेंस करना है हमें दोनों नंबर्स का। अब क्या करेंगे, फिर से इसको ऐसे साथ साथ लिखेंगे, 7k - 7p - 2 बनेगा ये तो हमारे पास, क्योंकि ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है। x माइनस कर रहे हैं हम, तो दोनों ही टर्म माइनस के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें से 7 अगर हमने कॉमन ले लिया तो k - p बचेगा और -2, ये हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ठीक है, यहाँ से 7 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास k - p बचा और ये -2 है। डिफरेंस कर रहे हैं, एक सेकेंड।
माइनस किया है, हाँ, तो दोनों के साथ माइनस जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो x इंटू वाई हो जाएगा 7k प्लस 3, उसका प्रोडक्ट करेंगे आप 7p प्लस 5 से। 7k का यहाँ पे होगा तो 7 7 49kp प्लस 7 की 35k प्लस यहाँ पे 3 का करेंगे तो 21p प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसमें से अगर कोई ऐसा सेम नंबर होगा हमारे पास तो कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन निकल सकता है, 7 ही निकलेगा, क्योंकि हमें 7 के मल्टीपल दिखाने हैं। तो 7 अगर कॉमन, इसको हम कैसे लिख लेते हैं फिर, 7 प्लस 8 लिख लेते हैं, 7 प्लस 8, 7 कॉमन निकालेंगे ना यहाँ से। तो 7 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 7kp प्लस 5k प्लस 3p प्लस यहाँ से 7 यहाँ कॉमन लिया तो 1 बच गया और बाहर 8 अलग से बच गया। तो ये प्रोडक्ट करने के बाद सारा 7 का मल्टीपल आया, बट 8 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो यही हमें दिखाना था कि आप एक ए नंबर है लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड अनदर नंबर लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो इसके लिए हमने 2 इक्वेशंस बनाई, जो कि ये हमारा एक नंबर हमने x माना, दूसरा y माना, और उनको हमने जैसा जैसा बोला सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट किया। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन देयर सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7। तो डिवाइड बाय 7 हमने सब जगह 7 कॉमन निकाल दिया और फिर जो जो रिमाइंडर बचा वो हमने दिखा दिया। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, चूज़ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर ले लो, 3 आप जो आपका मन करे वो हम ले लेंगे। स्क्वेयर द मिडिल टर्म का स्क्वेयर करना है फिर हमें, एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2। तो चलो पहले तो यही कर ही लेते हैं, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास कॉन्जुगेटिव नंबर्स मानने हैं। तो जैसे मैंने मान लिया 2, 3 एंड 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर करना है, माइनस करना है बचे हुए दोनों के प्रोडक्ट से। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू बचेगा 1, ठीक है। 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने थे, बीच वाले का स्क्वायर करके दोनों बचे हुए का प्रोडक्ट माइनस करना था, तो आया हमारे पास 1, ठीक है। रिपीट द सेम विद अदर टर्म, कोई और टर्म मानो, जैसे मैंने मान लिया 7, 8 एंड 9, ठीक है। 8 का स्क्वायर करो, माइनस करो 9 इंटू 7 से। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 एंड 9 7 जा क्या हो जाएगा आपका 63। तो फिर आपके पास क्या बचा, फिर से 1 ही बच गया। एंड आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेट ऑफ नंबर्स। तो दूसरा सेट ऑफ नंबर्स हमने मान लिया। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, हमने क्या पैटर्न नोटिस किया कि हर बार हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। हाउ डू वी राइट दिस एज ए एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्या आप इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। एक्सपेंड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इज़ ट्रू आइडेंटिटी, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर बार हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो क्यों ना हम जर्नल मान लेते हैं कोई भी। लेट जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म मीन्स कोई अल्फ़ाबेट्स मानते हैं। जैसे 3 कॉन्जुगेटिव लेने हैं आपको, तो आप 3 ले लो, एक ए ले लो, दूसरा a-1 हो जाएगा इससे पहले, अगर इसके बाद का क्या हो जाएगा a+1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें शो करना है कि इनको सोल्व करने के बाद भी हमारे पास 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो क्या करना है हमें, a² माइनस करेंगे a-1 इंटू a+1 के प्रोडक्ट को, ठीक है। बीच वाली टर्म का स्क्वायर करना है, बची हुई दोनों टर्म का प्रोडक्ट करके माइनस करना है और चेक करेंगे क्या यहाँ पे अगर 1 आ गया तो ये हमारी जर्नल फॉर्म हो जाएगी। a² माइनस यहाँ से यहाँ करेंगे a², a की यहाँ मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो प्लस का a, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये माइनस करना है तो पूरे ब्रैकेट के साथ ही रहेगा। फिर हम -1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -a, और 1 की 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, a² माइनस a² माइनस a, ये माइनस यहाँ आएगा प्लस a, और ये 1 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो +1। a² से a² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ भी हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 1 ही बचा। तो दिस इज़ आवर जर्नल फॉर्म,
ठीक है। क्वेश्चन ने हमें ये बोला था कि 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स लो, बीच वाले का स्क्वायर करो, बचे हुए दोनों का प्रोडक्ट माइनस करो और पैटर्न को ऑब्जर्व करो। उसी तरह का एक और कोई भी नंबर मान के देखो क्या हमने सेम आंसर पाया। फिर उसके बाद बोला गया था कि इसका क्या आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माना और प्रूव किया। इसने बोला था कि चेक करो कि क्या ये सही है, तो ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माना, उसको सोल्व किया और प्रूव किया। तो हमारे पास यहाँ भी प्लस का 1 ही बचा। तो हम बोल देंगे कि ये हमारी जनरल फॉर्म है। 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स अगर आप लेते हो, मिडिल टर्म का स्क्वायर करते हैं, रेस्ट दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, तो आपके पास ऑलवेज 1 आएगा। चाहे कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर ले लेना, आप कितना ही छोटा कितना ही बड़े से बड़ा कॉन्जुगेटिव नंबर ले लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको बोरियत फील ना हो। धीरे धीरे हम अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहेंगे। तो आई होप कि अभी तक कि आपने सभी वीडियोस को देखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।